गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ अभी आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बेटा बहुत जल्द सरकार आप लोगों के स्कूल खोलने जा रही है, बट साथ साथ आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी शायद चलती ही रहेंगी। तो अब आपको ऑनलाइन क्लासेस को भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ के चलना है जब तक ये कोविड-19 ख़त्म नहीं हो जाता। तो बेटा इसी के चलते आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस पे वर्कशीट्स आती हैं, उसमें वर्कशीट आपकी इस बार जो आई है वो आपकी फुटप्रिंट्स बुक की चैप्टर नंबर 2 में से आई है, द थीफ स्टोरी। तो बेटा जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कहानी है एक चोर के बारे में। इस चोर का नाम शुरू से लेके आखिर तक, इसका असली नाम क्या है वो स्टोरी में कहीं भी रिवील नहीं किया गया है, कहीं भी हमें बताया नहीं गया है। बट एक नकली नाम हमें पता चलता है इसमें उसका, जो हरी सिंह है। तो आइए लाइन बाय लाइन हम इस पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या बताया गया है। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो ऑथर कौन है इनके? रस्किन बॉन्ड। देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हु befriends अ स्ट्रगलिंग ऑथर। befriend क्या बेटा? जो दोस्ती कर लेते हैं किसके साथ? एक स्ट्रगलिंग, जो अभी कामयाब ऑथर नहीं है, अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ दोस्ती कर लेता है ये जो चोर है। इन द प्लान ऑफ मेकिंग अ स्टील। दोस्ती किस लिए करता है? ताकि वो उससे चोरी कर पाए। अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर इज अ गुड फेलो हु वॉन्ट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। और ये जो अनिल है, अनिल किसका नाम बताए बेटा? जो स्ट्रगलिंग ऑथर है, ये हरी सिंह को लिखना पढ़ना सिखाना चाहता है। हरी सिंह कौन है बेटा यहाँ पे? हरी सिंह वो चोर है जिसके बारे में ये स्टोरी है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक अ किलिंग बाय डूइंग व्हाट ही इज़ बेस्ट एट। अब धीरे धीरे अनिल को हरी सिंह पे विश्वास होने लगा है, लेकिन हरी सिंह तो अपनी ताक में बैठा है कि जैसे ही मौका लगेगा वो चोरी कर लेगा। ये बेटा आपको ब्रीफ बता गया है स्टोरी के बारे में। अब स्टोरी हम शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड ऑल द ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो बेटा यहाँ पे जो आपके जो बोलने वाले हैं, जो वक्ता हैं, वो कौन हैं? यहाँ पे अनिल के साथ जो रहते थे हरी सिंह बोल रहे हैं। यहाँ पे जो चोर है वो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस वक्त भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और जबकि मैं सिर्फ 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरे को बहुत अच्छा तजुर्बा था। किस चीज़ में बेटा? चोरी करने में। मैं लोगों को उनका ट्रस्ट जीतकर अक्सर आसानी से चोर लिया करता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का खेल देख रहे थे जब मैंने उनको अप्रोच किया, जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, वो शायद 25 साल का रहा होगा, और टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला इंसान। एंड ही लुक्ड ईजिली गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और वो देखने में ऐसा लगता था जैसे मैं इसे आराम से ठग सकता हूँ, मैं इसे आराम से इसके साथ चोरी कर पाऊँगा, इसको आराम से मैं चीट कर पाऊँगा। यू लुक अ बेट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। ये कौन बोल रहा है बेटा? ये हरी सिंह बोल रहे हैं। अनिल को कहते हैं कि आप खुद एक पहलवान की तरह लगते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और मक्खन लगाने से दोस्त बड़े आराम से बन जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है बेटा? उसको मक्खन लगा रहा है, उसको मस्का लगा रहा है कि आप खुद ही एक पहलवान की तरह दिखते हैं। व्हाट्स योर नेम? तो अब अनिल ने पूछा, आपका नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड। और हरी सिंह, जो ये छोटा सा चोर है, इसने अपना नाम बताया हरी सिंह, चोरी ये झूठ बोलते हुए। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हरी सिंह कहता है कि मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था। दैट kept मी ahead of the police and my former employers।
और इससे क्या फ़ायदा होता था मुझे, ये मुझे पुलिस से बचाता था और मुझे जो मैं पुराने जिन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ उनसे बचाता था. आई डिडेंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं और अनिल वहाँ से जाने लगा और मैंने उसका पीछा किया आराम से. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और मैंने उनकी तरफ बहुत प्यार से, बहुत मधुरता के साथ, मुस्कुराहट भरी चेहरे के साथ उनकी तरफ देखा. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. और हरी सिंह ने क्या कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. बट आई कांट पे यू. तो अनिल ने कहा बट मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, आपको पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर अ मिनट. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. ये सुनकर हरी सिंह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर कहता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. तो उसने फिर से झूठ बोल दिया हरी सिंह ने और क्या बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. और अनिल कहते हैं अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं आपको खाना दे सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम, द जमुना स्वीट शॉप. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dogs and told me to be off. वो मुझे अपने साथ अपने कमरे पे लेके गया और उस रात जो मैंने खाना बनाया वो शायद बहुत ही ख़राब बनाया होगा, क्योंकि वो अनिल ने क्या किया, आवारा कुत्तों को डाल दिया, गली के कुत्तों को डाल दिया और मुझे जाने के लिए बोला. Later he patted on the head and said, "Never mind, he'd teach me to cook." और बाद में उन्होंने उसके सर पर आराम से तपकी देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. He also taught me to write my name, and he said, soon he'll teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे अपना नाम भी लिखना सिखाया और कहा कि जल्दी वो मुझे पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा और नंबर जोड़ना भी सिखाएगा. इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. और अनिल के साथ करना बहुत ही आरामदायक, बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. क्यों अच्छा लग रहा था बच्चों? क्योंकि अनिल बहुत ही अच्छा आदमी दिखाया गया है. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. और मैं सुबह उठकर रोज़ क्या करता था, चाय बनाता था. चाय बनाने के बाद मैं दिन में अपना थोड़ा बहुत काम करके और बाज़ार चला जाता था सामान ख़रीदने के लिए, और उस सामान में से मैं अक्सर 1-2 रुपये कमा लेता था. और इस बात का शायद अनिल को अंदाज़ा था, बट उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं कहा. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. बेटा ये फिट्स एंड स्टार्ट्स का यहाँ पे जो एक इडियम है और इसको यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि अनिल अभी सक्सेसफुल ऑथर नहीं था. वो जहाँ से भी काम मिलता था, छोटा मोटा टुकड़ों में जो भी काम मिलता था वो करता रहता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. ऐसा लगता था जैसे वो किसी मैगजीन के लिए काम करता है. अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग. अपना जीवन बसर करने के लिए एक छोटा सा उसका यही तरीका था. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to the publisher. एक शाम वो कुछ पैसे अपने साथ लेकर आया और कहने लगा कि उसने अपनी कोई किताब किसी पब्लिशर को बेची है और उसके एवज में उसको वो पैसे मिले हैं. At night I saw him tuck the money under the mattress. रात को मैंने देखा कि उसने वो पैसे अपने गद्दे के नीचे रख लिए. I had been waiting for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं करीब 1 महीने से अब अनिल के साथ था और उसे देख रहा था, और जो रोज़मर्रा के 1 या 2 रुपये में बचा लेता था, कमा लेता था, उसके अलावा मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क में कुछ नहीं किया था. तो बेटा क्या थी अनिल की लाइन ऑफ वर्क? चोरी करना. तो कह रहा है कि मैंने बहुत दिन से कोई चोरी नहीं की थी. He was the most trusting person I had ever met. वो कह रहा है कि वो बहुत ही विश्वास
करने वाला इंसान था और इससे ज़्यादा विश्वास करने वाले इंसान से मैं कभी पहले नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए उसको उससे चोरी करना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया था। बट आई होप आप ये फीलिंग समझ पा रहे हैं। जब आदमी कोई आपके साथ बुरा है तो आप उसके साथ बुरा करने में नहीं हिचकते हो, लेकिन जब सामने वाला इंसान आपके साथ बहुत अच्छा है तो उसके साथ कुछ भी बुरा करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है, आपका ज़मीर आपको अलाउ नहीं करता। तो ऐसा ही हरी सिंह के साथ हो रहा था। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। लेकिन तभी हरी सिंह ने अपने आप को कहा कि नहीं, अब समय हो गया है कि मैं कोई असली काम करूं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस भी छूटती जा रही है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. और मन ही मन अपने आप को ठीक ठहराने के लिए हरी सिंह अपने आप से क्या कहता है कि अगर मैं ये पैसे नहीं भी लेता हूँ तो वैसे भी इसने अपने दोस्तों पे उड़ा देने, और कौन सा ये मुझे तनख्वाह देता है, तो इसलिए मैं इसको रॉब कर लेता हूँ, इसके साथ चोरी कर लेता हूँ, इसके पैसे मैं चुरा लेता हूँ। और बेटा इतना ही हमें इस पैसेज में बताया गया है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चंस के मैं साथ साथ आंसर्स भी डिस्कस करूंगा जो मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखे हुए हैं। हु इज़ द स्पीकर हु ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर। इन लाइनों में स्पीकर कौन है बेटा, वक्ता कौन है। इन लाइनों में जैसे मैंने आपको बताया वक्ता हरी सिंह है। हरी सिंह इज़ द स्पीकर एंड ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल। और वो किसको मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है, अनिल को। व्हाट इज़ ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वो किस चीज़ में उसका हाथ बहुत ही साफ था। ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट विनिंग द ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड देन यूजिंग द ट्रस्ट टू स्टील मनी। तो बताते हैं आंसर में हमने लिखा है कि अनिल को जो वो चीट कर रहा था हरी सिंह, तो हरी सिंह जो है अपने आप को कहता है कि आई एम अ वेरी सक्सेसफुल हैंड। तो मेरा हाथ बहुत साफ है किस चीज़ में, लोगों का विश्वास जीतने में और फिर उनसे चोरी करने में। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। अनिल से उसे क्या मिलता है अपने काम के एवज में। अनिल वॉज स्ट्रगलिंग राइटर एंड देयरफॉर ही हैड नथिंग टू पे टू हरी सिंह। अनिल खुद एक स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल करता हुआ राइटर था, इसलिए उसके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क सो ही एग्रीड टू फीड हरी इफ़ ही कुक्स फॉर हिम। इसीलिए उसने इस बात पर तय किया कि अगर हरी सिंह उसके लिए खाना पकाएगा तो वो खाने के लिए उसे दे सकता है। तो खाने के एवज में क्या दिया बेटा उसने, खाना। उसने काम के एवज में क्या दिया, खाना। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल। क्या हरी को पसंद था अनिल के लिए काम करना। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। रीज़न दीजिए। तो बेटा जैसे हमने अभी सेंटेंस ये आंसरिंग पैसेज पढ़ते वक्त, सीन पैसेज पढ़ते वक्त हमने देखा था, कॉम्प्रहेंशन पढ़ते वक्त उसमें बताया गया था कि वो उसके काम करके, हरी सिंह अनिल के साथ काम करके बहुत ही खुश था, क्योंकि वो उसे पैसे भी दे रहा था और जो है उससे वो 1-2 रुपये वैसे भी बचा लेता था। इसके अलावा वो इसे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था। और स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पीकर ने बोला भी है कि इट वाज वेरी प्लेजेंट वर्किंग विद हिम। तो आंसर होगा येस, हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल। ही वाज ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन ही वाज रिसीविंग। He used to make profit of about ₹1 a day as well, which was decent amount beside being fed. तो ना सिर्फ उसे खाना मिल रहा था, उसे पढ़ाई भी उसकी हो रही थी, साथ साथ उसे ₹1 तकरीबन रोज का बच भी जाता था, तो इसलिए वो बहुत खुश था। What real work is the speaker talking about? In the last paragraph. लास्ट पैराग्राफ में कहता है ना कि बहुत दिन हो गए कोई असली काम नहीं किया है। तो क्या असली काम था बेटा वो जिसकी बात कर रहा था हरी सिंह? बिल्कुल सही, चोरी के बारे में बात कर रहा था। द रियल वर्क इन द लास्ट पैराग्राफ रेफर्स टू स्टीलिंग। 6th क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। स्पीकर जो है हरी सिंह वो ऐसा क्यों कहता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस? बेटा ये ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि बहुत दिन से वो
अनिल के साथ काम कर रहा था और उसने चोरी नहीं की थी, तो उसकी चोरी करने की जो आदत थी, उसकी जो प्रैक्टिस थी, वो अब छूट रही थी. द स्पीकर सेज सो बिकॉज ही इज़ अ थीफ एंड ही हैज़ नॉट थेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ही सेज दैट ही इज़ आउट ऑफ हिज हैबिचुअल प्रैक्टिस. 10th क्वेश्चन में बेटा ये क्वेश्चन आपको अपने डिस्कस करके खुद से लिखना है, बट फिर भी मैंने आपके लिए लिखा है. हैव यू met anyone like Hari Singh? Can you think and imagine the circumstances that can turn a 15-year-old boy into a thief? Discuss with your partner over the phone and write. तो बेटा ये कह रहे हैं कि आपने कभी कोई ऐसा बंदा देखा है हरी सिंह जैसा? अगर हाँ तो बताएं, ना तो बताएं. और आपको क्या लगता है 15 साल के बच्चे को चोर बनाने में क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, क्या हालात रहे होंगे, क्या कारण रहा होगा? तो आंसर मैंने लिखा है नो, आई हैव नॉट मेट एनीवन लाइक हरी सिंह. नहीं, मैंने कभी ऐसे किसी आदमी से नहीं मिला हरी सिंह जैसे से. बट परंतु आई कैन अंडरस्टैंड दैट ही वॉज नॉट अ बोर्न थीफ. पर मैं ये समझ सकता हूँ कि वो जन्म से चोर नहीं रहा होगा. एनी पर्सन is what he is based on the situation and circumstances he was brought up in. कोई भी इंसान जो है वो उसी कारण से होता है जिन हालात में उन्हें वो पला बड़ा हो. In the case of Hari Singh, he might not have been given proper attention and care. हरी सिंह के केस में मुझे लगता है कि उसे प्रॉपर केयर और प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली होगी. मोर ओवर, he being an orphan had more chances of getting diverted and choosing the wrong way. और क्योंकि वो एक अनाथ था तो मुझे लगता है कि वो भटक गया होगा और उसने गलत रास्ता चुन लिया होगा. इसके अलावा बेटा कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स इसमें पूछे गए हैं जो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए. क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी की बुराई करना, और फ्लैटरी होता है किसी को मक्खन लगाना, किसी की झूठी तारीफ करना. तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं. फ्रेंड और एनिमीज अपोजिट वर्ड्स हैं. और देन सिनोनिमिक्स रिलैक्स का इजी गोइंग है और अल्यूरिंग का अपीलिंग है. तो बेटा इस तरह से ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है. फाइंड द मीनिंग ऑफ ईडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यूज़ इट इन अ सेंटेंस. तो बेटा मैंने आपको बताया बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है टुकड़ों में काम करना. जो कंटिन्यूस काम नहीं हो रहा हो, टुकड़ों में हो रहा हो, तो इसको आप एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. ही, जैसे ही इज़ अर्निंग हिज लिविंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप लर्निंग एंड कीप जूमिंग. बाय बाय.